हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा, अधिक मास में रोज सुबह सवेरे सुनी जाने वाली कहानी, तुलसी माता की कहानी और गणेश जी की कहानी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस सुंदर कथा को महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कहा था। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर दिया। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य अर्जुन से विनय करके छुड़ाया। जब इस घटना को नारद जी ने सुना, तब उन्होंने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी और पराक्रमी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था, कार्तवीर्य अर्जुन ने उसे किस प्रकार जीत लिया और बंदी बना लिया, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद जी, आप सबसे पहले कार्तवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति की कथा सुनिए। त्रेता युग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 1000 रानियां थी और राजा सभी से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसमें से किसी से भी उसे राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तब राजा ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, बहुत से दान दिए, तपस्याएं की, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस तरह से दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी तरह से राजा को भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुखमय प्रतीत होने लगा। अंत में तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर वह तपस्या करने के लिए वन में जाने को आतुर हुआ। उसकी पत्नी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मावती ने जब अपने पति को वन में जाते देखा, तब उसने भी अपने वस्त्र अलंकारों को त्याग दिया और अपने पति के साथ वन में चली गई। राजा रानी दोनों गंधमादन पर्वत पर गए और इस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक तप किया, किंतु इन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई। यह सब देखकर रानी ने श्रद्धापूर्वक महासती अनुसुईया की शरण ली और उनसे पूछा कि मेरे स्वामी को तप करते 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। रानी की बातें सुनकर देवी अनुसुईया को दया आ गई और उन्होंने कहा, अधिक मास में, जो कि 36 माह के बाद आता है और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इनका जागरण और व्रत करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब देवी अनुसुईया ने एकादशी व्रत का पूरा विधान रानी को बता दिया। रानी ने देवी अनुसुईया की बताई विधि के अनुसार ही एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। तब भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब रानी ने भगवान की बहुत स्तुति की और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। तब रानी का वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे रानी, मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने इस एकादशी का व्रत किया है, रात्रि में जागरण किया है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी को सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त किसी भी देव, असुर या मनुष्य से जो ना हार सके, ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत राजा रानी दोनों अपने राज्य में वापस आ गए। समय आने पर इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन रखा। भगवान श्री हरि के अतिरिक्त यह सबसे अजेय था। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी जीत लिया था और यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव का ही फल था। इतना वृतांत कहकर महर्षि पुलस्त्य चुप हो गए। महर्षि पुलस्त्य नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य
पद्मिनी एकादशी की इस व्रत कथा को सुनते हैं वे स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब आपको सुनाती हूँ एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत भी हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। तब देवराज की प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त कर देंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हो। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है। सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्धभूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आए। दैत्यों ने पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध आरंभ कर दिया। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत से दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं की रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु वे उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया और भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी उस गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को उद्यत हुआ। वह सोच ही रहा था कि मैं आज अपने
चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु यह इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर उस दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। तब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तब उस असुर को उन्होंने मरा हुआ देखा। तब वे घोर आश्चर्य करने लगे और सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मार दिया है। तब वह कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। तब उस कन्या की बातें सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है। इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। भगवान की बातें सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो कोई भी देव या मनुष्य मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में अनेक सुखों को भोगकर अंत काल में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे देवी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हें एकादशी और 11 के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे लिए किसी भी तीज त्योहार, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। आपके व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा आपको वरदान है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई भी एकादशी माता के इस कथा को सुनता है उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आइए अब आपको सुनाती हूँ अधिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली अधिक मास की कहानी। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया तो सासू ने बहू से कहा कि बहू, कल से पुरुषोत्तम का महीना लग रहा है तो मैं रोज पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। सासू जी की बातें सुनकर बहू ने पूछा, सासू जी, ये पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है, मुझे भी बता दो। तो सासू माता कहने लगी कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, मतलब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते, वो महीना 2 बार आता है तो वह अधिक मास हो जाता है और 3 साल में 1 बार आता है। इस अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में सवेरे जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू कहने लगी, सासू जी, ये तो पता चल गया कि ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अब ये भी बता दो कि ये नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है। तब सासू माता उसे समझाते हुए कहती हैं कि सुबह सवेरे जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठकर नदी तालाब में नहाने जाओ, फिर वही नदी तालाब का पानी लेकर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दो, इसे नारायण कहते हैं। फिर वही खड़े खड़े ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। यहाँ नारायण और तारायण इस तरह हो जाते हैं। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके रामायण या भागवत का पूरे मास पारायण करो, यानी कि पूरे महीने रामायण की कथा पढ़ो, भागवत की कथा पढ़ो, पुरुषोत्तम की कथा पढ़ो, इसे पारायण कहते हैं। इस तरह से नारायण, तारायण और पारायण करा जाता है। तब बहू कहती है कि माता जी,
अधिक मास करने का इतना पुण्य है तो मैं भी व्रत कर लिया करूंगी। तब सासू कहती है कि नहीं नहीं, तू मत कर, केवल मैं ही करूंगी। दोनों एक साथ करेंगे तो घर का काम कौन करेगा, सारा काम पड़ा रह जाएगा। बहू बेचारी डर जाती है तो कहती है कि ठीक है सासू जी, पर मन ही मन ठान लेती है कि करूंगी तो मैं भी अधिक मास का व्रत चाहे जैसे भी करना पड़े, करूंगी तो जरूर, सासू माता को नहीं बताऊंगी। दूसरे दिन लग गया पुरुषोत्तम मास। सासू माँ सुबह 4 बजे उठी, तालाब में नहाने के लिए चली गई। सासू माँ के जाने के बाद बहू पीछे पीछे उठी तो सोचने लगी अब मैं तालाब में तो नहाने जा नहीं सकती। तो सोचने लगी कैसे नहाऊं। मटके में देखा तो पानी नहीं था, लेकिन मटके के नीचे जो कुंडा होता है जिस पर मटका रखते हैं उसमें पानी भरा हुआ था। तब वह उस पानी में नहा ली। फिर एक ताज़ा लोटा पानी का लिया कुएं से और जाकर छत पर नारायण तारायण कराई। उसके बाद घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सोचने लगी सासू जी अगर नारायण तारायण करके आ गई तो डांटेंगी कि अभी तक काम नहीं किया। फिर उसके बाद कुएं पर पानी भरने चली गई, वो भी भर लाई। ऐसा करते करते उसके काफ़ी दिन निकल गए। बहुत सारे घर के काम भी करती, रोज कुएं में पानी भरने भी जाती और कुंडे में से पानी लेकर नहा लेती और नारायण तारायण पारायण भी कर लेती। एक दिन की बात है, बहू को सारा काम करने में थोड़ी देर हो गई। जल्दी जल्दी कुएं पर पानी भरने गई। कुएं में से पानी भर लिया, लेकिन जब वापस आने लगी, घड़े को उठाने लगी तो वह घड़ा उठे ही नहीं। उसने बार बार कोशिश की घड़ा उठाने की, लेकिन वो घड़ा उठा ही नहीं। सोचने लगी कि रोज तो उठ जाता है, आज क्यों नहीं उठ रहा। सोच में पड़ जाती है, इधर उधर देखती है कि कोई हो तो मदद के लिए बुला लूं। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के को बुलाती है और कहती है भाई मेरा ये घड़ा उठवा दे। तब वह उसका घड़ा उठवा देता है और उसके सिर पर रखवा देता है और फिर बोलता है सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे। वह चला जाता है, बहू भी चली जाती है। अब ऐसा रोज होने लग जाता है। रोज बहू पानी भरने आती है, लेकिन पानी भरने के बाद घड़ा उससे उठता ही नहीं। रोज लड़का उसको वहीं कुएं पर बैठा मिलता है। वह रोज उससे अपना घड़ा उठवाती है, सिर पर रखवाती है और वह रोज यही बोलता है सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू उससे पूछने लगती है कि तू रोज ऐसे क्यों बोलता है। तब वो बोलता है कि तुम रोज नहाती तो हो कुंडे के पानी से, इसीलिए कह रहा हूँ। तो बहू पूछने लगी तुझे कैसे पता, अच्छा ये तो बता तेरा नाम क्या है। तो वो युवक बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ कहता है कि मेरे को सब पता है। तब बहू सोचने लगती है मैंने ही कभी बड़बड़ा दिया होगा और इसने सुन लिया होगा। बहू पूछने लगती है अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है। तब वह लड़का कहने लगता है कि क्या करोगी मेरा नाम जानकर, मैंने तुम्हारा काम करवा दिया ना, बस इतना बहुत है। इस तरह से दिन बीतते रहते हैं। बहू उससे रोज नाम पूछती है पर वह नाम नहीं बताता। एक दिन बहू अड़ जाती है और कहती है कि नाम बताओ। तो वह कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। अब बहू उसको नाम से पुकारने लग जाती है दामोदर। उधर पुरुषोत्तम मास पूरा होने को आता है। तब सासू माँ बहू से कहती है कि बहू पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है, मुझे जोड़ा जिमाना है, तू 5 तरह के पकवान बना लेना। अब बहू तो चिंता में पड़ जाती है। वो सोचती है कि पुरुषोत्तम मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी, जोड़ा कहाँ से लाऊंगी। घर में जोड़ा जिमाऊंगी तो सासू जी को पता चल जाएगा और पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है, पर उसे कोई उपाय नजर नहीं आता। सुबह सवेरे नारायण तारायण करके पानी लेने कुएं पर जाती है। दामोदर वहीं बैठा मिलता है। वह दामोदर को अपनी समस्या बताती है कि पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है और मेरे को जोड़ा जिमाना है, पर मैं कैसे जिमाऊं और किसे जिमाऊं। तब दामोदर कहता है कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तब वह कहती है मुझे जोड़ा जिमाना है, तेरी बहू कहाँ है। वो कहने लगा तू चिंता मत कर, बहू भी आ जाएगी, बस तू 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, घंटी की आवाज़ सुनकर मैं आ जाऊंगा। बहू को तो कुछ समझ नहीं आता कि घंटी की आवाज़ सुनकर कैसे आ जाएगा। तब वह कहती है ऐसे कैसे आ जाएगा, तुझे क्या पता मैं कहाँ रहती हूँ। तब दामोदर कहता है तू चिंता मत कर, बस मैंने तुझे जैसा कहा है वैसा कर देना, तू सोचती बहुत है, जा अब घर जा, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह कहकर वह बहू को घर भेज देता है।
बहू घर आती है, जल्दी जल्दी सारे काम करती है, 5 तरह के पकवान बनाती है। सासू माता से कहती है, सासू माता अपने जोड़े को बुला लो, भोजन बन गया। तब सासू माता ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुला लेती है, जोड़े को चौक में बैठा देती है और उनकी थाली परोस देती है। इधर बहू 2 थाली लगाकर चौक में रखती है और 2 थाली लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में रखाती है। घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी एक छोटी सी सुंदर पत्नी को लेकर बहू के घर पर आ जाता है जीमने के लिए। उन्हें दोनों को रसोई में बिठा देती है और भोजन कराने लगती है। सासू माता का जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था वो चौक में बैठा था और बहू का जोड़ा रसोई में बैठा था। बहू भाग भाग कर चौक में सासू माता के जोड़े को भी जिमाती है और रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी को भी जिमाती है। थोड़ी देर बाद सासू माता का जोड़ा जीम लेता है। तब बहू देखती है कि सासू माता तो जोड़े को जीमने के बाद रुपए दे रही है, पैसे दक्षिणा के रूप में, और कपड़े दे रही है। तब रसोई के अंदर जाती है और सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं? मेरा व्रत तो फिर भी अधूरा रह गया, अब मैं दामोदर को क्या दूं? उसे सोचता हुआ देखता है। तब दामोदर समझ जाता है कि फिर कुछ चिंता में पड़ गई। उससे पूछता है, अब क्या चिंता है? तब वह कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जिमा तो दिया, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो तुम्हें दक्षिणा में दे दूं। तब वह कहने लगता है, तू चिंता मत कर, तू तुलसी के पत्ते तोड़ ला और मेरे हाथ पर रख दे। तब बहू दौड़ी दौड़ी जाती है और तुलसी के विवड़े में से तुलसी के पत्ते तोड़ कर लाती है। एक पत्ता दामोदर के हाथ पर रखती है, एक उनकी पत्नी के हाथ पर रखती है। जैसे ही हाथ पर रखकर पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है। बहू तो बहुत हैरान हो जाती है सोने का सिक्का देखकर। दामोदर से पूछती है कि तू बता कौन है? तब दामोदर कहता है, तूने मुझे अभी तक भी नहीं पहचाना? मैं कृष्ण भगवान हूँ और ये मेरी पत्नी रुक्मणी है, जिसके लिए तू पुरुषोत्तम का व्रत कर रही थी। इतना सब कहकर भगवान उसको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। बहू देखती है तो देखती ही रह जाती है, भगवान के चरणों में गिर जाती है। कहती है, भगवान मुझे तो माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञान हूँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। रोज आपसे पानी का घड़ा उठवाती रही, इस तरह से बार बार माफ़ी मांगती रही, उनके चरणों में पड़ी रही, स्तुति करती रही। अब भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और जीम जाम कर वहाँ से चले जाते हैं। उधर सासू माता का जोड़ा भी जीम कर चला जाता है। सासू जी घर के अंदर आती हैं तो बहू से कहती हैं, चल बहू अब हम भी भोजन कर लें। भोजन करने रसोई में जाती है तो देखती क्या है, जिस थाली में दामोदर और रुक्मणी जी में थे वो तो हीरे मोती मानिक से भरी पड़ी है। जिस कलश में पानी पिया था वह भी सोने का हो गया है। वहाँ भगवान के पदचिन्ह छपे हुए हैं। तो सासू माता तो आश्चर्य में पड़ जाती है। बहू से पूछती है, बहू ये सब क्या है? अब बहू हैरान तो थी पर डरते डरते सारी बात बताती है। सासू माता, आप पुरुषोत्तम मास नहा रही थी, मैंने भी सोचा मैं भी नहाऊंगी। आप रोज तालाब में नहाने जाती थी, मैं कुंडे के पानी से नहा लेती थी। इस तरह से बताने लगी। जब आपने जोड़ा जिमाने को कहा तब मैंने सोचा मैं किसे जिमाऊंगी। वहीं कुएं पर एक लड़का मिलता था जो मेरा रोज घड़ा उठवाता था। मैंने उससे कहा तो कहने लगा मैं आ जाऊंगा जीमने। सासू जी वो तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी थे। तब सासू माता बोलती है, तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई, तुझ पर तो अधिक मास टूट गया। भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिया, जोड़े के रूप में भगवान खुद तेरे घर आकर जीम भी लिए। भगवान ने तो तेरे भंडार भर दिए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न होता है। भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही पुरुषोत्तम मास स्नान करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए अब सुनाती हूँ आपको तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो। किसी गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लड़की बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत धर्म कर्म करती थी, रोज तुलसी जी की पूजा करती थी। उसका तो रोज का नियम था, जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं कर लेती थी पानी भी नहीं पीती थी। पहले तुलसी माता का पूजन करती, तुलसी माता के पास दिया जलाती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती, उसी के बाद कुछ खाती पीती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो बड़ी हो गई।
तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसकी तुलसी पूजा देखकर उसकी शादी में भी उसके माता पिता ने उसे तुलसी जी का एक गमला दिया। लड़की अपने ससुराल में पहुंच गई। ससुराल में भी उसने तुलसी पूजा का अपना नियम जारी रखा। सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, फिर तुलसी जी की पूजा करती और उसी के बाद कुछ खाती पीती। उसकी दुरानियाँ जेठानियाँ थी, वो उसका मजाक उड़ाती और कहती, बड़ी पूजा पाठ करती है, बड़ी धर्म कर्म वाली बनती है, क्या मिल जाएगा तुझे पूजा पाठ करके, अरे ये ढोंग दिखावा बंद कर। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और अपने पूजा पाठ को अपने नियम से रोज करती। तब वे दोनों बड़ी गुस्सा में आ जाती और तुलसी जी के गमले को छुपा देती। वो लड़की बड़ी मुश्किल से तुलसी जी का गमला ढूंढती कि पता नहीं आज कहाँ छुपाया होगा। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करती, परिक्रमा करती और फिर कुछ खाती पीती। तब उन्होंने देखा कि ये तो रोज गमला ढूंढ लेती है, तो एक दिन उन्होंने गमले को तोड़ फाड़ कर बहुत दूर फेंक दिया। अब लड़की ने जब खाने का समय हुआ, पूजा पाठ का समय हुआ, तब गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं मिला नहीं। गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका तो नियम था जब तक तुलसी जी की पूजा नहीं कर लेती थी, पानी भी नहीं पीती थी। तब उसे भूखी प्यासी पड़ी देखकर, उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता प्रकट हो गई और प्रकट होकर उसे कहने लगी कि अब तो चिंता मत कर, अब तुझे तुलसी जी की पूजा करने के लिए तुलसी का गमला ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होते ही उसके कमरे में तुलसी जी का एक गमला रखा पाया। उसे देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। अब सोचने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा भी नहीं सकता, पूजा करने के लिए मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मेरी तुलसी माता को कोई कहीं फेंक भी नहीं सकता। अब वह अगले दिन सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की, खाना खाने बैठी। तब उसकी देवरानियाँ जेठानियाँ उसका मजाक बनाने लगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उसने तुलसी पूजा कर ली। वे कहने लगी, देखो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। तब वे पूछने लगी, क्या हुआ, आज तुलसी पूजा नहीं करोगी? तब वह कहने लगी कि जी मैंने तो पूजा कर ली। तब वे कहने लगी, कहाँ से कर ली पूजा, कहाँ है तुलसी का गमला, वो तो हमने फेंक दिया था। तब वो कहती है, दीदी मेरे तो कमरे में ही तुलसी जी का गमला है। अब वे भागी भागी उसके कमरे में जाती हैं। वहाँ देखती हैं तुलसी जी का गमला रखा है, हरी हरी तुलसी लहरा रही है। तब वे जेठानी और देवरानी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं। अपनी देवरानी से, जेठानी से, तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती हैं और कहती है कि तुम्हारी तो भक्ति सच्ची है, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। तब वह कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने तो आपसे कभी नाराज हुई ही नहीं, मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। तब वे सभी देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगती हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की पर कृपा की, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। कोई भी व्रत पूजा हो या कोई भी काम हो, भगवान गणेश के आशीर्वाद के बिना संपन्न नहीं होता। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने के लिए कह रहे थे, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तब एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। तब गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा, तो बुढ़िया माई गणेश जी की बाल लीला समझ रही थी, तो घर का सबसे बड़ा भिगोना उसने चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध इतने भर गए कि पूरा भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी नहाने के लिए गए और खीर बनाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया माई के पोते पोती आए। भूख लगने पर बुढ़िया माई ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख पड़ोसन भी आ गई, तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली। तब इसके बाद जब बुढ़िया माई को भूख लगी, तब बुढ़िया माई ने खीर खाने के लिए हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तब गणेश जी वहाँ आ गए और कहने लगे, मैंने तो खीर पहले ही खा ली।
तब बुढ़िया माई पूछने लगी कि तूने कब खाई। तब कहने लगी कि जब तेरे पोते पोती ने खाई, पड़ोसन ने खाई, बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। तब बुढ़िया माई पूछने लगी इस बाकी खीर का क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे सबको बांट दे। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी। राजा को पता लगा। तब उन्होंने बुढ़िया माई को दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उन्होंने बुढ़िया माई का खीर का भगोना अपने पास ही मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह भिगोना पहुंचा, उसमें तो कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर गिर गए। तब राजा ने कहा यह क्या हुआ? राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया। जैसे ही बुढ़िया माई अपने घर में उसे लाई, वो पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई फिर गणेश जी से बची हुई खीर के बारे में पूछने लगी। तब कहने लगे इसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दे। खीर को झोपड़ी के कोने में गाड़कर बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी ने उसकी झोपड़ी को लात मारी और अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली, और जहां उसने खीर का बर्तन गाड़ा था, वहां हीरे मोती सोने चांदी के ढेर लगे पड़े थे। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबके घर में अन्न धन देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।